मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। स्वाति प्रसाद, करण विश्वास, गुल अफशा, करण विश्वास, संदीप यादव, करण विश्वास, अबे करण विश्वास तो ही कमेंट करे जा रहा है, अंकित दुबे, अभिनंदन शुक्ला, करण, स्वाति प्रसाद, करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं चेक करा लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा, हरे राधा, यश सीमई ही है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्कल पे। देखो यार, पास्कल नियम जो है ना, वो कुछ और नहीं कहता, वो ट्री मेथड को ही थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर देता है। ट्री मेथड को ही रटने का तरीका सिखाता है। अगर आप ट्री मेथड समझ गए तो आई डू नॉट थिंक इज देयर एनी नीड ऑफ पास्कल, बट जस्ट फॉर ए सेक वी हैव टू लर्न। देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए रेट की फ्रैक्शन ए है, रेट परसेंट की फ्रैक्शन 1/a है, और टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे तो क्या करते थे? a⁻² करते थे a², फिर 2 साल लेते थे, तो ये a आता था, a आता था, फिर a का 1/a बना था। यानी यहां कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनता था ना, वो हमेशा ही 2a+1 बनता था। हाँ जी। ए क्या था सर? ए प्रिंसिपल पी पर इंटरेस्ट था, पी पर लगा ब्याज था, यानी a² का ए। हाँ जी। ये 1 क्या रहता था? 1 रहता था सर ए पर लिया गया ब्याज, ए पर लगा ब्याज। हाँ जी, ए पर लगा ब्याज, यानी प्रिंसिपल पे पहले ए ब्याज लगेगा, उसका डबल होगा, फिर ए पे फिर इंटरेस्ट लगेगा, वो एक बार जुड़ना। ये रहता था 2 साल। अगर यही चीज 3 साल में होती थी तो हम ऐसे करते थे, 1 ए ए a², a² a² एंड देन a³ इसी को हम प्रिंसिपल कहते थे। हाँ जी। 3 साल में क्या रहता था कि भाई पहले तो 3a² निकालो, फिर आपको 3a निकालना पड़ेगा, और फिर आपको 1 निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर। इसका मतलब क्या रहता था कि भाई जो भी प्रिंसिपल है, पहले तो आप उस पर इंटरेस्ट निकालोगे और उसे 3 गुना करोगे, फिर आप a² पे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे 3 गुना करेंगे, फिर आप ए पे इंटरेस्ट निकालेंगे और उसे एक बार, और फिर इन्हें जोड़ेंगे, तो देन इट वुड बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तब जाके ये कंपाउंड इंटरेस्ट आता था। देखो, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आया उसे 3 बार जोड़ा तो ये आया पहले साल का मतलब ये टोटल आया सिंपल इंटरेस्ट। फिर ए का 1/a निकाला तो ये 3 बार जोड़ा, बिल्कुल, और फिर इस ए का 1/a निकाला, वो यहां जोड़ा। ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को ही हम पास्कल नियम में पढ़ते हैं, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते थे स्कूलों में तब। तो बस इसी चार्ट को उन्होंने समझाया कैसे। ये चार्ट इन्होंने बताया ऐसे कि भाई अगर 2 साल है ना, तो जो भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट निकालो, 2 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उस पे इंटरेस्ट निकालो, जोड़ दो, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये रह जाएगा CISI का डिफरेंस। 3 साल का है तो क्या करना है? जो भी प्रिंसिपल है उस पे इंटरेस्ट निकाल के 3 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालो, फिर उसे 3 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट आया उसका इंटरेस्ट निकालो, लिखो, और फिर सबको जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 4 साल में क्या होगा कि प्रिंसिपल पे आप इंटरेस्ट निकालो, उसे 4 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट निकाला उसका इंटरेस्ट निकालो, उसे 6 से गुना करो, फिर जो इंटरेस्ट निकाला उसका इंटरेस्ट निकालो, उसे 4 से गुना करो, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट एक करो, और फिर जोड़ दो। ये मेरे प्यारे बच्चों सारी कहानी रहती है। हाँ या ना? जैसे आपने देखा 3 साल में क्या रहता है, पहले 3-3-1। आप कहें 3-3-1 नहीं समझे, तो देखो 3-3-1 अगर नहीं समझे तो यहां से समझो। पहले 3 यानी 3 बार, फिर 3 बार, फिर एक बार, यानी पहले 3 बार सिंपल इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट है, और अब इस कॉन्सेप्ट पे ही हम सवाल करने जा रहे हैं। मेन है ये चार्ट,
जो आपको ध्यान रखना है, देखिए हमारे सवाल पेपर में जो सवाल आता है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह का आता है। एक बार 5 साल का भी 5 साल का भी दिया, लेकिन वो बहुत ही आसान किस्म का दे रखा था। उसी के चक्कर में हमें ये पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं सीखने की जरूरत है, बहुत जल्दी से आसानी से समझाऊंगा। आइए यहां इस चार्ट को ध्यान रखिएगा। अगर 2 साल है तो 2 फिर 1, फिर 3 साल है तो 2 बार 3 फिर 1, 4 साल है तो 4 फिर 6 फिर 4 फिर 1, 5 साल है तो 5, 10, 10, 5, 1, 6 साल है तो 15, 20, 15, 6, 1। और जो इधर वाला ये टेबल कलरफुल कर रखा है, ये सीआईएसआई का डिफरेंस है। आप कहेंगे जी ये इतना पढ़ना पड़ेगा क्या कंपाउंड में? नहीं, आसान है, जो आप पढ़े हो उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस सवाल पे आइए, कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप कहेंगे सर हम पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़ा है इसको, अनेकों तरीके से पढ़ा हुआ है। सीआई पूछा है, अगर मैं सक्सेसिव से लगाऊंगा तो x प्लस वाई 12, 12, 24 और 12, 12, 144, 25.44% मेरा आंसर होगा। और किसका निकालना है? 5,000 का। आप कहेंगे हाँ सर ये पढ़ा तो हुआ है हमने, आप कैलकुलेट कर देंगे, दैट्स ऑल योर आंसर। लेकिन अगर पास्कल नियम में निकालना हो तो क्या करते हैं? पास्कल नियम में हमें ये देखना होता है कितने साल की बात हो रही, 2 साल की। तो 2 साल में पास्कल नियम है 2 × 1, मतलब जो भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है? 5,000। तो 5,000 का पहले इंटरेस्ट निकालो। 5,000 का 12% क्या होगा? 12 पंजे 60, 600 रुपए। फिर 600 का 12% निकालो, 12 छिक 72। अब इसको 2 से गुना करो तो 2 छिक 1200, यानी 2 गुना 600 करो, फिर 1 गुना 72 करो, इन्हें जोड़ दो, ये आपका आंसर होगा 1272। 1272 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। आराम से खुल के मेरी बात को सुने जाइए, समझे जाइए, कुछ नहीं करना। अब आते हैं आगे, कहता है 1,400 रुपए की राशि पे 2 साल में 10% की रेट से सीआई क्या होगा? तो 2 साल है तो 2 साल में रहता है 2 और फिर 1। प्रिंसिपल क्या है जी? 1,400 रुपए। 10% की रेट से पहले इंटरेस्ट निकालो, तो 1,400 का 10% हुआ 140। फिर 140 का 10% निकालो, ये आएगा 14। अब 140 को 2 से गुना करो, 1 को 14 से गुना करो, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड दैट इज 280 और 14, 294। 294 मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। हाँ जी, अब यहां देखिए, यहां कहानी कितने साल की है? 3 साल की। यहां कहानी 3 साल के लिए, तो प्रिंसिपल है कितना? 10,105। 3 साल में क्या फंडा बताया था पास्कल नियम में? 3-3-1। देखिए 3 साल में क्या बता रखा है? 3-3-1। धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से समझ में किसी के नहीं आता। अब आइए, मतलब पहले इसका 10% निकालोगे, ठीक है जी, पता क्या कर, क्या कर, वो सुना सुना है जहां। देखिए भाई, पहले इसका 10% निकालें, 10% निकालेंगे तो 1,010.5 आएगा। इसका 10% निकाला, निकाल दिया जी। फिर क्या करना है? इसका 10% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 101.05। फिर इसका 10% निकालोगे तो 10.105। क्या किया? एक अंक हमने डेसिमल को शिफ्ट किया। अब क्या कहा भाई आपको? अब ये कहा कि जी इसे 3 से गुना करो, तो देखो गुना करूंगा तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसे भी 3 से गुना करना है, 3 5 15, 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3। इसे मेरे बच्चे 1 से गुना करेंगे तो यह आएगा 10.105। इन सबको जोड़ देंगे, कंपोनेंट टेस्ट होगा 5 5 5 2 7, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 3, 3344 अप्रोक्सीमेशन में मेरा आंसर होगा।
देखिए बहुत सारे मेथड से आपको ये चीजें आसान लगेंगी, है ना। मैंने आपको हर मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है। 2 साल में अगर CISI का डिफरेंस पूछे तो 1 होगा। अगर जैसे इसी सवाल में वो ये पूछता ना CISI का डिफरेंस बताओ, तो हमें ये सब नहीं करता। मान लो इसी सवाल में पूछा होता CISI का डिफरेंस बताओ, तो CISI में क्या करना होता, जो पहले वाला है बस उसको मिस करना था, इसको कैलकुलेट नहीं करना था, ये कैलकुलेट ना करके बस ये कैलकुलेट करना था। जैसे 3 से गुना करते तो ये आता 303.15, 1 से गुना करते तो 10.105, 5, 5, 2, तो मेरे बच्चे 313.255 मेरा CISI का डिफरेंस हो जाता। हाँ जी, ये मेरा आंसर होता। अब आप कहें जी पास्कल नियम तब लगाना आसान है जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो और फिर लेके चलना हो। बिल्कुल ठीक बात है मेरे बच्चे, पास्कल का मजा ही तब है पढ़ने में जब आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम 5 साल हो, 4 साल हो, बड़ा टाइमिंग हो, है ना, और रेट ऐसी हो जो इसको जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर दे। अगर मान लो यार रेट होती 16 सही 2 बटे 3%, 16 सही 2 बटे 3%, आप कहते मजा ही नहीं आएगा ये करने में, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, ट्री मेथड से। ये भी ट्री ही मेथड है, हाँ है ना। बस दिमाग में बहम डाल रखा है लोगों ने, और हमें कराना उस बहम की वजह से पड़ता है। अब जैसे इस वाले सवाल में क्या हुआ कि प्रिंसिपल दे ही नहीं रखा, प्रिंसिपल ही आपको फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है भैया, टाइम है सर 3 साल। तो 3 साल का नियम ध्यान रखना, CI दे रखा है 3, 3, 1 होता है। रेट है 10%, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो 10% के ऐसे केसेस में फ्रैक्शन निकाल लो, 1/10 है। टाइम कितना है 3, तो 10 की पावर 3 ले लो, 10 की पावर 3 ले लो, 10 की पावर 3 क्या हुआ जी 1000, तो प्रिंसिपल ले लो 1000 यूनिट। ठीक है जी, इसका 10% निकालोगे 100 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा, 10 का 10% 1 आएगा। अब आपको कंपाउंड निकालना है, तो 3 को 100 से गुना किया 300, 3 को 10 से किया 30, 1 को 1 से किया 1, जोड़ोगे 331, और दे भी क्या रखा है 331 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो 1000 यूनिट की वैल्यू गुना 1, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1000। तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1000 रुपए, यानी मूलधन हो जाएगा 1000। यानी जब प्रिंसिपल ना दे रखा होता वैसे, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें वैसे ही चुटकियों में पता है, ये तो हम बहुत फास्ट वैसे ही कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही क्या है। तो आप सारी तरीके सीखिए, फिर अपने हिसाब से डिसाइड करिए व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर यू टू सॉल्व दिस। आइए मेरे बच्चे, कहता है 4000 रुपए पे 10% की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि हुआ, प्रिंसिपल दे रखा है 4000, 4000, बिल्कुल ठीक है। अब टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 4 साल है, टाइम है 4 साल, तो 4 साल के लिए कहानी चेक करो पास्कल में क्या बता रखी है। 4 साल के लिए पास्कल कहता है भैया 4 साल में होगा 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, तो 4, 6, 4, 1। अब देखिए जी, रेट है 10%, तो 4000 का 10% 400, 400 का 10% 40, 40 का 10% 4, 4 का 10% 0.4। अब इन्हें गुना करो अगर आपको CI चाहिए तो 4 को 400 से किया 1600, 6 को 40 से किया 240, 4 को 4 से किया 16, और 1 को 0.4 से किया तो 0.4, तो 4 डेसिमल 6, 4 और 1 5, 6 और 2 8, तो आंसर होगा 1856.40। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आसान। तो आपने देखा 4 साल में ये कहानी थोड़ी सी आसान लगी पास्कल से। दूसरी बात, एक बात और यहां समझिएगा, और वो बात ये
क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल में पूछा होता सी आई माइनस एस आई की वैल्यू बताओ, तो क्या करते हैं? पहले वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट कैंसिल कर देते, सिर्फ इनको सोल्व करते। तो भैया देखो, 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, और एक को 0.4 से किया, 0.4, 4, 6, 4, 1, 5, 256.4, 256.4, ये आ जाता मेरे प्यारे बच्चों सी आई एस आई का डिफरेंस। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? देखो मेरे बच्चे, यहां पे सवाल में क्या कह रहा है समझो। सवाल में कह रहे हैं यदि किसी प्रिंसिपल पे 17% की रेट से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है, तो सीआई बताओ क्या होगा। किसी प्रिंसिपल पे 17% की रेट से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि भैया प्रिंसिपल नहीं बताओ, आप हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो मेरे बच्चे सबसे पहले बताओ 17% की फ्रैक्शन क्या होगी, 17/100। टाइम है 2, तो 100 की पावर 2 क्या होगा, 10,000। तो यानी आप मूलधन ले लीजिए 10,000, ध्यान देना, प्रिंसिपल दे लिया 10,000 यूनिट। 2 साल है तो पहले में 2 लेंगे, फिर 1 आएगा। अब देखिए, इसका 17% क्या होगा सर, 1700। फिर 1700 का 17% क्या होगा, 289 यूनिट है, ध्यान देना। अब 2 साल है भाई। अब हम जानते हैं तेरी करे है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 2 गुना 1700 यानी 3400 होगा, और 1 गुना 289। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये होगा 9, 8, 4, 2, 6, 3689 यूनिट तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर कहे सीआईएसआई का डिफरेंस बताओ, तो वो ये 1 यूनिट होगा, पहले वाला इग्नोर करने को कहा है, तो ये आया 289। जबकि ये 289 जो है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सीआईएसआई के डिफरेंस को, जो है 433.50। ऐसा सवाल कह रहा है। तो कह रहा है जी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो। अब ध्यान दीजिए कैसे करें। तो आप कहेंगे सर 289 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपॉन में 289, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3689 की। देखना मेरे बच्चे, कटिंग करके देखते हैं। 17, 17, 289, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 2 बचा भैया, 17 एकम 17, 11 बचा, 17 7 119, 217 बचा। हाँ जी, ये आया मेरे बच्चे 217। किसी भाई को कोई दिक्कत? 19, 17 एकम 17, 4 कटेगा, 17, 4 कटेगा नहीं, इससे काट के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, हाँ जी, 17 दूनी 34, और अच्छा हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। चलो, हम यहाँ पे चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम से भी कर सकते थे, पूरा ना भी काटते, तो हम इसे डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो देखो 9 गया, 8 और 2 10, डिजिटल सम 1 आ गया। ऊपर का चेक करना है, 4 3 7 3 10 5 15, डिजिटल सम आया 6, 6 3 9, 9 से 9 गया 8, 8 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 4 12, 12 का बना 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 होगा। कैलकुलेशन क्यों करें। तो देखो यार, 5 2 7 ये तो बनेगा नहीं, 5 5 10, 5 15, 3 18 और 3 ये बना रहा है। यहाँ देखते हैं भाई, 7 2 9, 5 5 10, 3 13, ये नहीं बनाएगा 3, ये 5 और 1 6 नहीं बनाएगा। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 3 बना, बाकी किसी का नहीं बना। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, अदरवाइज मैं काट के कैलकुलेशन करता। तुझसे बिछड़ के मैं क्या करूं, क्या करूं। करिए मेरे बच्चे। देखो यार मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर इज दिस। कह रहा है 17,000 रुपए पे 4 साल में 5440 रुपए ब्याज बनता है। कह रहा है जी 17,000 रुपए पे
R% की रेट से 4 साल में मेरे प्यारे बच्चों जो ब्याज बनता है वो 5440 बनता है। ये है साधारण ब्याज की कहानी। ये है मेरे भाई साधारण ब्याज की कहानी। अब इसे हमें ब्रेक करना होगा और ब्रेक करके यहां रेट निकालनी होगी। आओ बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 17 से काटते हैं तो 17 थी 51, 17 दूनी 34, 4 से काटेंगे 4 8 32, रेट आ गई मेरे बच्चे 8%। आपने कहा जी ओके मामला है, रेट आ गई 8%। अब वापसी सवाल पे आ जाओ। अब मेरे बच्चे प्रिंसिपल है 17,000 आपका, ठीक है साहब, रेट आपकी 8% है। अब कह रहा है उस राशि पर 4 सालों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। किसकी वैल्यू निकालनी है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। कितने टाइम के लिए जी? 4 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताइए क्या होगा। आओ बाबू क्या करें? तो आप ये देखो कि 4 साल के लिए चार्ट में क्या कहानी बताइए भाई। 4 साल के लिए चार्ट में कहानी बताइए भैया कि 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1 आ जाए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 8%। तो पहले इसका 8% निकालो। तो सर इसका 8% निकालेंगे तो इसका 8% आएगा, 2 जीरो खत्म, जीरो आएगा, 8 7 56 आएगा, 8 का मटर 5 1360 आएगा। फिर इसका 8% निकालोगे, हाँ जी, तो इसका 8% हो जाएगा, 8 छिंग 48 और 8 तिया 24 और 4 28 और 8 एकम 8 और 2 10, 108.8। अब मैं कहूं यार इसका 8% निकालो, तो अब आप एक चीज देखना ऑप्शन में कि ऑप्शन में कितना गैप है। तो सर ऑप्शन में बहुत गैप है, यहां लगभग 50 का अंतर है ना, यहां बहुत अंतर है, इनमें भी बहुत अंतर है। तो 50-50 के डिफरेंस पे उत्तर दे रखा है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आसानी से यहां से छांटा जा सकता है। कैसे छांटे देखिए। अब एक चीज बताना, 108 का 8% कितना होगा? 108 का 8% कितना होगा? तो आप कहेंगे अगर 100 का 8% निकालते तो 8 होता, ये 8 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हाँ है ना। और इसका आगे 8% निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा पॉइंटों में, यानी अप्रोक्सीमेशन में लगभग 1 से 2 ही नंबर का फर्क पड़ेगा, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना कैलकुलेट करो, इसे 4 से गुना करोगे भाई, तो देखो यार 4 से इसे गुना करते हैं तो 0, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5। इसे 6 से गुना करते हैं तो देखो 6 8 48 और 6 कम 6 648। इसे 4 से गुना करते हैं, 4 8 32, अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो 8 2 10, 4 4 8 और 3 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 11, 5 और 1 6, यानी आंसर जो होगा 6120 से ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो 6120 के नजदीक ये है ऑप्शन सी, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि ये कैलकुलेट भी करोगे ना आगे, तो एक को डेसिमल से करोगे तो दशमलव में ही फर्क पड़ेगा, यहां पे भी गुना करते तो दशमलव में ही 5 7 10 नंबर का ही फर्क पड़ता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन है 50-50 के में, तो इजीली अप्रोक्सीमेट किया जा सकता था। देखो यार, यहां मेरे बच्चे आपको टाइम कितना दे रखा है? 5 साल। रेट क्या है? 10%। 1,61,051 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अमाउंट है। कहता हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट टू डेट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली टू एक्यूमुलेट रुपीज दिस इन 5 ईयर। 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? तो देखो यार, वैसे तो जिन बच्चों को समझ है वो जानते हैं कि 11 की पावर 5 होता है ये 1,61,051। जो याद रख सकें, जो याद रख सकें उनके लिए बता रहा हूं भाई। रेट 10% है तो 10 का मतलब है ना 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 लगातार 5 साल है। तो फाइनल में प्रिंसिपल अगर 10 की पावर 5 होगा तो अमाउंट हो जाएगा 11 की पावर 5, और 11 की पावर 5 ही होता है 1,61,051। मैं नहीं कह रहा, सवाल है ये, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है इतने रुपए को, तो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 5। वो मेरा डायरेक्ट आंसर है, जिसको ये याद है। यही सवाल आया था जो सबसे बड़ा था। लेकिन अगर कुछ बच्चों को ये सवाल अभी भी नहीं आता, मान लो 11 की पावर याद नहीं, फिर क्या करोगे? सर आपको लेना होगा 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो आपको लेना होगा 10 की पावर 5, क्योंकि टाइम 5 है, यानी 5 जीरो डालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आ गया 1, उसका 5 जीरो 2,
4 5 जीरो, अरे मान भाई 5 जीरो डाल दी। अब मेरे भाई आपको ये देखना है कि इसके अंदर सीन क्या है 5 साल का भैया। 5 साल में सीन होता है 5, फिर 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। अब आ जाओ, अब इसका 10% लोगे तो कितना आएगा, यह आएगा 10,000। फिर इसका 10% लोगे तो आएगा 1,000, इसका 10% लोगे तो आएगा 100, इसका 10% लोगे तो 10, और इसका 1% लोगे, 10% लोगे तो 1। हाँ जी। अब आप इन्हें जोड़ने लगोगे तो 5 को 10 से गुना करोगे 50,000 भाई, 10 को 1,000 से गुना करोगे 10,000, 10 को 100 से गुना करोगे 1,000, 5 को 10 से गुना करोगे 50, और भाई 1 को 1 से गुना करोगे 1। तो 1 5 0 1 6, यानी 61,051, माफ करिए 61,051 जो हुआ वो हुआ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इतने यूनिट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, और 1,00,000 यूनिट था आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट आएगा। तो 1,00,000 यूनिट में 61,051 यूनिट जोड़ोगे तो आएगा 1,61,051। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,61,051 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। हाँ जी, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। तो पूछ रहा है कि भैया मूलधन क्या होगा, तो मूलधन होगा 1 यूनिट 1, तो 1,00,000 यूनिट 1,00,000 रुपए। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1,00,000। लेकिन मैंने कहा कि बड़ा सिंपल सा है, जो बच्चा इस बात को रिलेट कर पाए कि 11 की पावर 5 जो होता है वो 1,61,051 होता है, जिसको ये बात याद है वो 1 सेकंड में कर देगा कि 10 की पावर 5 आंसर है। इसी तर्ज पर एक सवाल और दिया एसएससी ने, पढ़ो। आओ मेरे बच्चे, देखो यार, सीमी सवाल है, ये भी पेपर का आया हुआ है, ये अगले साल का था और वो इससे पिछले साल का था। देखो जी, इसमें क्या कह रहा है कि भाई जोनाथन हैड बोरोड ए सम ऑफ मनी 3 years ago at 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए 5 year पीरियड। कहता है 3 साल पहले जोनाथन ने 5 साल के लिए एक पैसा उधार लिया, और ये बात की कि भाई एट दी एंड में जो पे करूंगा ना वो 1,61,051 रुपए पे करूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी 10%। तो आप सिर्फ इतनी ही बात पढ़ें, बाकी नहीं, यहां से लेके यहां तक की बात पढ़े, बाकी पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात पढ़े। यहां तक उसने ये कहा कि जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली, अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली रुपए थी, और ये डिसाइड किया था कि भैया 5 साल के आखिर में 1,61,000 रुपए पे किया जाएगा। अब यहां हमें यह समझना है कि अगर सिर्फ इतना सवाल होता तो हम कहते कि 10% की रेट है 1/10 हुआ, तो हम ये कहते हैं कि यार 10 की पावर 5 प्रिंसिपल है, तो 11 की पावर 5 मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट। यानी अगर 5 साल बाद पैसा लौटाएगा तो ये प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट है, और 5 साल बाद जो पैसा लौटा रहा है वो 1,61,051 लौटा रहा है। दोनों ही सवाल आए हैं, पिछला वाला भी ये भी। तो हमें समझना था कि 11 की पावर 5 इतना ही होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए। तो एक्चुअल में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो 10 की पावर 5 रुपए होगा, 10 की पावर 5 यूनिट होगा। हाँ है ना, मैं कह रहा हूं उसको भी मारो गोली, वो चीजें बाद में देख लेंगे, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो बताते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटा, ध्यान देना। सवाल में अगली लाइन में ये कह रहा है कि भैया हाउ एवर देर इज नो प्री पेनल्टी, कहता है कि प्री पेनल्टी की कोई वो नहीं है कंडीशन, इसलिए वो आज अपने पूरे डेप्ट को उतारने की सोच रहा है। ही विद हिज, यहां देखो पेमेंट नाउ, कहता है अब कोई पेमेंट कर देगा तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, और वो अगर आज अपना पूरे का पूरा कर्जा उतारना चाहे मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है कि बताओ उसको कितना पैसा देना होगा। तो एक बात सोचो,
3 साल पहले 10% की रेट से पैसा उधार लिया था, आप कहेंगे बिल्कुल लिया था। तो 3 साल पहले अगर 10% की रेट से पैसा उधार लिया था, तो प्रिंसिपल अगर 10 की पावर 3 है तो आज उतारेगा कितना? 11 की पावर 3। आप कहेंगे बिल्कुल उतारेगा जी। फिर से समझाता हूं। यानी अगर 5 साल में, ये है 5 साल में, 5 साल पहले अगर प्रिंसिपल ये था, तो 5 साल बाद इतना अमाउंट देना होगा, बिल्कुल। अगर 3 साल पहले प्रिंसिपल इतना था, तो 3 साल बाद इतना अमाउंट देके चुकाना होगा, बिल्कुल। कह रहा है जी उधार तो लिया था 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल बाद वो सिस्टम क्लियर करना चाह रहा है, तो बताओ कितना पैसा देना होगा? तो आप एक ही चीज कहोगे कि सर 3 साल बाद, यानी अब वो पैसा देना चाह रहा है, तो देखो या तो हम यहां से प्रिंसिपल निकालें और फिर सोल्व करें, या सर एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि प्रिंसिपल तो यहां पे भी वही था और यहां पे वही था। हाँ जी, उसी प्रिंसिपल को 5 साल बाद भी उतारा जाए और उसी प्रिंसिपल को 3 साल बाद उतारा जाए, वही तो कहानी है। तो दोनों केसेस में प्रिंसिपल सेम कर लेते हैं। तो यहां 10 की पावर 5 है या 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 2 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी गुना कर दो। आप कहेंगे हाँ हो गया। तो अब ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि यहां प्रिंसिपल 10 की पावर 5 था, तो 5 साल बाद पैसा देना होता इतना। अब प्रिंसिपल इतना है, उतना ही है जितना पहले था, तो 3 साल बाद चुकाएगा तो इतना पैसा चुकाना होगा। मतलब ये हुआ कि 5th ईयर में अगर पैसा चुकाता तो चुकाना होता 11 की पावर 5, लेकिन अगर 3rd ईयर में ही पैसा चुकाएगा तो चुकाना होगा 11 की पावर 3, कितना होता है 1331, और 10 की पावर 2 यानी 100। यानी तीसरे साल के आखिर में इतना पैसा देना होगा और 5वें साल के आखिर में 11 की पावर 5 यानी 1,61,051 यूनिट, इतने यूनिट देना होगा। जबकि एक्चुअल में अमाउंट है 1,61,051 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो इतने यूनिट की वैल्यू गुना 1,33,100 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों वो पैसा होगा जो तीसरे साल के आखिर में उसे उतारना होगा। हाँ है ना, ये इस सवाल का तोड़ था। अब आते हैं आगे। ये भी मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, इसमें कुछ नया नहीं है, वही बेसिक बात है। कह ये रहा है कि भाई अगर हम हाफ ईयरली बात करें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें, तो 40% ब्याज की रेट है, तो 40% है तो हाफ ईयरली करोगे तो 20% रेट हो जाएगी, और टाइम 2 साल है तो हाफ ईयरली हो जाएगा 4 हाफ ईयर। हाफ ईयर। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है भैया? हमसे वो ये जानना चाह रहा है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, तो इफ द इंटरेस्ट इज बीइंग अमाउंटेड देन व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज दिस। तो कहता अमाउंट दे रखी है 51,840, तो कहता प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 साल है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/5। 5 की पावर 4 करोगे कितना होगा? 625। तो आप मान लो अपनी तरफ से कि भाई प्रिंसिपल है 625 यूनिट, मान लिया जी 625 यूनिट है। और 4 साल में क्या कहानी रहती भाई? तो 4 साल में कहानी रहती है सर ये 4-6-4-1 पास्कल के हिसाब से, 4-6-4-1, 4-6-4-1। तो क्या करो, इसका 20% यानी 1/5 कितना होगा? 125। फिर इसका 1/5 कितना होगा? 25। फिर इसका 1/5 कितना होगा? 5। और फिर इसका 1/5 कितना होगा? 1। क्लियर है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इंटरेस्ट कितना बना? 4 को 125 से गुना करेंगे भाई आ जाएगा 500। 6 को 25 से गुना करेंगे 150। 4 को 5 से गुना करेंगे 20, और 1 को 1 से करेंगे मेरे बच्चे 1। तो 1 5 2 7 5 1 6, 671 यूनिट आया मेरे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट। 671 रुपए आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चे 625 यूनिट प्रिंसिपल है, 671 बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 6 6 1296 यूनिट बन गया मेरे बच्चे अमाउंट। हाँ जी, तो 1296 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को, दैट इज 51840। हाँ जी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 40 आ जाएगी। 4 से गुना करो, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 4 दुनिया 8 और 3 11, 4। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ। तो भाई प्रिंसिपल कितना था? 625। तो 1 यूनिट 40 है तो 625 कितना होगा? 625 गुना 40 करते हैं तो 0 4 5 20, 4 दुनिया 8 2 10, 4 6 24 1 2500। तो मेरे भाई 25,000 रुपए हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, 25,000 रुपए हो जाएगा प्रिंसिपल।
कितना मूलधन हो जाएगा मेरे बच्चे? 25,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा मूलधन हो जाएगा। आइए आगे। अब देखिए यहां इस कहानी को समझिए। सवाल में कह रहा है भाई टाइम है 5 साल, तो 5 साल में कहानी क्या घूमती है भाई? 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। प्रिंसिपल कितना है? 60,000। ठीक है जी। रेट है 10%, तो 60,000 का 10% क्या बना मेरे बच्चे? 6,000। 6,000 का 10% क्या बना? 600। 600 का 10% क्या बना? 60। 60 का 10% बना 6। 6 का 10% बना 0.6। अब हमसे पूछ रहा है क्या भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई ये कंपाउंड है, 5 को 6 से गुना किया 30,000, 10 को 6 से गुना किया 600, 6,000, 10 को 6 से गुना किया 600, 5 को 6 से गुना किया 30 और 0.6। तो 36,630.60 मेरे प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बताइए जी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि 1 लाख रुपए पर 7% की रेट से 1 लाख रुपए पर 7% की रेट से 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो सबसे पहले देख लो 5 साल में क्या नियम होता है? 5 पास्कल का 10 10 5 1। बिल्कुल। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 लाख। मैंने या सवाल ने? सवाल ने दे रखा है सर 1 लाख। अब मेरे बच्चों रेट कितनी दे रखी है सर? 7%। तो 1 लाख का 7% क्या हुआ जी? 7,000। 7,000 का 7% कितना हुआ मेरे बच्चे? 490। 490 का 7% कितना हुआ जी? 34.3। और मेरे बच्चे 34.3 का 7% कितना होगा? तो ये होता है 2401। तो 2.401। और इसका 7% निकालोगे तो आप जानते हैं डेसिमल में चला जाएगा, और इतना ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन है नहीं, अप्रोक्सीमेशन दूर दूर है। फिर से पकड़ो मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी? 7%। प्रिंसिपल 1 लाख है, तो 1 लाख का 7% 7,000। 7,000 का 7% 490। 7 7 49। फिर इसका 7%, 7 की पावर 3 होता है 343। लेकिन 2 अंकों पे लगना था, 1 जीरो थे। फिर इसका 7% निकालोगे, 7 की पावर 4 होता है 2401। ये आ गया। इसका 7% निकालोगे तो डेसिमल में बहुत नीचे निकल जाओगे। ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं, खेलते हैं अब भाई 5 को 7 से गुना किया 35,000। 10 को इससे किया 4900। 10 को इससे किया भैया 343। 5 को 2 से किया 10, 12 लगा दो। अब इन्हें जोड़ दो, 3 2 5, 4 और 1 5, 9 और 3 12, हासिल 1 5 4 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो आंसर जो होगा 40,255 से थोड़ा बड़ा होगा। 40,255 के नजदीक कौन सा है ये? तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे